वाह वाह। जब इंडस्ट्री में आई थी तो एनीवे डॉबी जी के साथ बैठी हूँ, तो मैं बताऊँ पहले 90s में फ़िल्म की थी जहरीले, इनके साथ ही उस डायरेक्टिंग मी। मैं चंकी पांडे के साथ मैंने काम किया था उस फिल्म में। संजय दत्त भी थे फिल्म में, विनीता थी, जीतू जी एंड भानुप्रिया। मतलब तब मैं छोटी सी स्टार थी, छोटी सी। तब पता ही नहीं था कि 25 हफ्ते भी रुक पाऊंगी या काम मिलेगा इंडस्ट्री में। आज आप कह रहे हैं 25 साल हो गए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी और भगवान की। जी, मैं आपको भी रीड करके जानना चाहेंगे प्लीज उसके बारे में थोड़ा अलग। ज्योतिन गोयल जी, इन्होंने किताब लिखी है सेप्टेपस, बच्चों के लिए है, मगर मुझे लगता है कि अगर बड़े लोग भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि डॉबी जी की एक तो ह्यूमरस है, अम्यूजिंग है, मगर बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो जब बड़े पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने को और जानने को मिलेंगी, एंड बच्चे ऑफ कोर्स जस्ट इंजॉय कर लेंगे स्टोरी को, मगर जो लेयर्स हैं वो बड़े समझ पाएंगे। तो आई होप द मम्मीज व्हेन दे बाइंग इट फॉर द किड्स दे जस्ट डू आल्सो रीड द बुक because it's very अब्दुल कलाम को खोया, उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, अब्दुल कलाम जी, उन्हें पूरा देश बहुत चाहता था, बहुत इंटेलिजेंट, बच्चों को बहुत चाहने वाले, बहुत अच्छी बातें करने वाले, अच्छी सोच के इंसान थे। उन्हें खो दिया, आई थिंक बहुत बड़ा लॉस। हम सबको इंस्पायर किया है अब्दुल कलाम जी ने। कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई हो, कौन सी बात है? कभी मिलने का मौका मिला उनसे रूबरू होने का? नहीं, इनफैक्ट उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, मगर मैं भूल रही हूँ किस बात से ऐसे जुड़ने वाला था कि प्रोग्राम के हम उनसे मिलेंगे, वो हुआ नहीं, एंड आई एम फॉरगेटिंग कि but I don't remember it, but there was that one chance where we might have met him. मैं उनसे मिली नहीं। I think it's my loss. उनकी जो पर्सनालिटी थी, एक साइंटिस्ट थे, साथ में वो एक हमारे राष्ट्रपति भी रहे और हमेशा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो वो उनकी कौन सी खासियत आपको सबसे ज़्यादा पसंद करती है? और एक एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि कंप्लीट मैन थे वो। वही तो आपने खुद ही सब कुछ कह दिया, कहने को कुछ नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है उनके बारे में। वही कह रही हूँ कि बड़े अच्छे इंसान और बहुत इंटेलिजेंट इंसान, और बच्चों के साथ बड़ा लगाव और बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी स्पीचेस देते थे। तो उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, बड़ों को भी और बच्चों को भी। ऐसे राष्ट्रपति थे वो। What can I say, that it is a loss. It is truly a loss for the nation. Talking about inspiration, आप कितना इंस्पायर्ड हुई ये बुक पढ़कर, और खुद आप कब बुक लिखने वाली है ऐसे कुछ? मैं बुक लिखने वाली हूँ, हाँ, किसी दिन अपनी कहानी लिख दूँगी। काफ़ी कुछ हुआ है इन 25, 26, 27 सालों में, जब से इंडस्ट्री में आई हूँ और जब से बड़ी हुई हूँ। लेकिन ऐसे कुछ मूवी पे, कुछ बायोपिक जिस पे आप काम करना चाहेंगी, या ऐसा कुछ आपने सोचा आई वांट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर बायोपिक फिल्म, या ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ इतना डीप मैंने सोचा नहीं है। काफ़ी रोल्स किए हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी नाच गाना, उछल कूद, हंसना रोना सब किया हुआ है। अब जब भी फिल्म की कोई स्क्रिप्ट आती है, तो जब कहानी मेरे दिल को छू जाती है या मेरे को लगता है अरे वाह क्या बात है, तो मैं उसमें काम करना चाहती हूँ। अच्छा जू जी, कैसी चल रही है आपकी चाक एंड डस्टर की तैयारियाँ? और हाँ, अभी एक्चुअली मैं परसों ही आई हूँ। मैं 25 दिन तक बाहर विदेश थी, तो मैं एक्चुअली वापस अभी आई हूँ और अब मैं उसकी
उसकी बस अब 7-8 दिन की शूटिंग रह गई है, उसको कंप्लीट करना है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा तो तैयार हो जाएगा। अच्छा, 25 साल की हमने बात की तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आपके? बिकॉज शाहरुख, सलमान ये सभी आपके काफ़ी करीबी हैं, आपने सभी के साथ में काम किया है, तो इनके साथ कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो मिला आपको, या कि आप 25 साल मुझे कंप्लीट कर लिया, कोई पार्टी शार्टी होने वाली है इसमें? हो अगर पार्टी होगी तो आपको पहले बुलाऊंगी मैं। अभी तक तो पार्टी का सोचा भी नहीं था, मगर आपने ये बोला है। नहीं, आई हैवंट रियली थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग एनीथिंग। नहीं, मुझे और 25 साल यहाँ पर रहना है, इसलिए मैंने सोचा उसके बाद सेलिब्रेट करूँगी। जो ये जो 25 साल कंप्लीट हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपके फैंस आज जुड़े हुए हैं आपसे, आपकी फिल्में देखते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन 25 सालों से आपने बहुत कुछ पाया और जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? लाइक प्यार, मोहब्बत और बाकी सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ? 25 साल आपके पास 25 मिनट है यहाँ पर बैठने के लिए, तो बोलिए, तो मैं आपको सारी कहानियाँ अपनी सुना दूँगी। मतलब मेरी शुरुआत हुई थी शायद एक्चुअली सल्तनत से। सल्तनत इतनी बड़ी फिल्म थी और मैं इतनी छोटी सी थी उसमें, मतलब आँख झपको तो शायद मैं दिखूँ भी नहीं। वो नहीं चली। उसकी शूटिंग के दौरान मुझे क़यामत से क़यामत तक में काम करने का मौका मिला। मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं तो सोचा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा चांस है, और मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, इतना कैलकुलेशन नहीं करती थी। नाज़िर साहब की कभी फिल्में देखी थी तो मैंने फिल्म साइन कर ली। उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट किया और फाइनल कर लिया। मगर जब मैंने किसी और से पूछा कि ये मैंने देखी है, तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट नाज़िर साहब की कंपनी के साथ किया है, बोला अरे आपने ऐसा क्यों किया? उनकी तो पिछली 3 फिल्में चली भी नहीं है, और ये लड़का कौन है हीरो? कोई नहीं जानता था कि आमिर खान कौन है। सो देखिए, क़यामत से क़यामत तक बनी और उसने मुझे इंडस्ट्री में एक जगह दी, जबकि वो छोटी सी फिल्म थी, छोटी सी फिल्म मानी जाती थी, और जो बड़ी सी फिल्म जो मैंने पहले की थी वो तो उसका तो अता पता ही नहीं था। सो इस इंडस्ट्री में हर एक कोई जो आता है उसका अपना एक ग्राफ होता है, कोई 2 कहानियाँ सेम नहीं मिलेंगी आपको। और छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, ये कोई नहीं कह सकता। जब रिलीज़ होती है, अगर ऑडियंस को अच्छी लग जाए तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जूही जी, IPL में आपकी टीम बहुत ही अच्छा करती है हर बार, लेकिन कबड्डी लीग भी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो इन फ्यूचर में आपका कोई ऐसा इरादा कि कबड्डी में कोई टीम बनाना या कोई टीम का? आप कोई अच्छी खबर देते हो, आपने बहुत अच्छी बात शुरुआत की है। हम लोगों ने इसी साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की टीम में इन्वेस्ट किया, और उनका चैम्पियंस लीग चल रहा था और उसमें हमारी टीम अव्वल आ गई। तो दे जस्ट वन द चैम्पियनशिप जस्ट डे बिफोर येस्टरडे, नाइट बिफोर येस्टरडे। तो चमत्कार हो गया। So I think that's been a step ahead because Knight Riders is now also part of Trinidad and Tobago. उनकी जो लीग होती है वहाँ पर क्रिकेट की, now that is also. So brand ambassador शाहरुख खान या सलमान? ये देखा ना, शाहरुख खान। वेल, टीम तो हम सबकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स, द टीम इज, दो इट्स नॉट कोलकाता नाइट राइडर्स ओवर देयर, इट्स ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। अभी अगला नाम उसका क्या बनता है वो देखेंगे, बट इट्स अ को ब्रांडिंग काइंड ऑफ। Thank you. Let's get. ओहो, मैं तो आजकल क्या कहते हैं, ओशो की किताब द फिश इन द सी इज़ नॉट थर्स्टी, वो पढ़ रही हूँ। और मज़ेदार सेप्टेम्बर इसे ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच।